पाकिस्तान की मुसलसल नाकामियाँ, चूँकि आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पहला वनडे मैच भी हार गया सेठ साहब, इससे पहले T20 मैचों की सीरीज़ भी हारा पाकिस्तान, उससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी हारा पाकिस्तान अपने मुल्क में। तो एक सवाल लोगों के ज़हनों में ये भी आता है कि अब लोग ये बात कर रहे हैं क्रिकेट के हल्के जो क्रिकेटर्स भी हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है पाकिस्तान का, इंतज़ामी नाकामी है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी के साथ इंतज़ामी नाकामी भी है। आप इस सारी सूरत हाल में क्या देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बड़ी मायूसी हुई है। हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है ये जो पिछले 2 साल में जो तब्दीलियां हुई हैं, आना जाना मैनेजमेंट का जी, उसकी वजह से भी कुछ तसलसल टूट गया है। और फिर मेरा ख्याल है कुछ गलत फैसले भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, कुछ होते जा रहे हैं। ये होता है जब इस किस्म की तब्दीलियां आए। आप कैसे 4 बॉलर के साथ यहां न्यूजीलैंड का मुकाबला करने के लिए उतर सकते हैं? आप कैसे ये गलती कर सकते हैं, इतनी बड़ी गलती? और भाई वो जो आप लर्न करने की कोशिश कर रहे थे, उससे कम से कम लर्न ही कुछ कर लीजिए, कुछ सीख ही लीजिए। मुझे कोई बंदा ये बताए आज की इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और आप इन्हिसार कर रहे हैं सलमान अली आगा की बॉलिंग के ऊपर और इरफान नियाजी की बॉलिंग के ऊपर। आपको उनके 10 ओवर जो एक आपने बॉलर नहीं खिलाया, अमूमन टीमें क्या करती हैं कि अपने 5 बॉलर बॉलिंग ऑप्शन रखती हैं, उसके बाद वो अपने ऑप्शंस को खोलते हैं, जो पार्ट टाइमर होते हैं उनसे बॉलिंग करवाते हैं। हमने क्या किया, हमने 4 बॉलर खिलाए और जो आखिरी 10 ओवर कोटे के जो पूरे करवाने पड़ गए वो हमें 118 रन में महंगे पड़े। खूब भाई 100 किए चैपमैन ने 132 ऑफ जस्ट 111 बॉल, बट दे वर वेटिंग फॉर द 5th बॉलर। और उसके जो उन्होंने सुताई लगाई है मत पूछे। उसका नतीजा क्या निकला कि कहा तो न्यूजीलैंड शुरू के 10 ओवर में 12-13 ओवर में इतना स्ट्रगल कर रही थी कि दे वर 3 डाउन फॉर 50। बॉल अच्छी खासी सीम कर रही है, मूवमेंट है, बाउंस है, सब कुछ है पिच के ऊपर। यानी कि जिस वक्त न्यूजीलैंड ने बैटिंग की और जिस वक्त पाकिस्तान ने बैटिंग की, पिच कंडीशंस में काफ़ी फ़र्क था। मतलब जितना कैसे बोलते हैं मूवमेंट थी, लैटरल मूवमेंट थी जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, और जितना मतलब बाउंस था जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो वो उस इंटेंसिटी से नहीं था, वो लैटरल मूवमेंट नहीं थी, ना तो वो बाउंस था। लेकिन मसला वही है पाकिस्तान के अपने टैक्टिकल ब्लंडर्स इतने होते हैं। फिर दूसरा ये कि बाबर आजम साहब, बस सिर्फ बाबर आजम का नाम क्यों लेना, बाकियों के भी मैं नाम सारी बैट्समैनों की बात करूंगा, लेकिन बाबर आजम किस लिए हम बात करते हैं, क्योंकि भाई जो उनके चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि जी वो बहुत ही ज़बरदस्त दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है। तो मैं यही कहता हूं कि भाई बाबर आजम साहब कब उस पोजीशन में आएंगे कि वो एक ऐसी इनिंग्स खेलेंगे कि वो मैच को फिनिश करके देंगे पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के जलील होने का कारवां रुक नहीं रहा है। T20 में हारने के बाद वनडे में भी उसको हार देखनी पड़ी। पहले आप वीडियो देखिए, मिलते हैं वीडियो के बाद। जब बाबर आउट हुआ उससे नजर आ रहा था कि ये लगता है पाकिस्तान मैच लेके निकल जाएगा। चले बाबर आउट हुआ, आउट तो होना ही है ना, जाहिर सी बात है। अब 9 रन की एवरेज चाहिए, पीछे बॉल है, मारेगा, ग्राउंड छोटा है तो सीधे हाथ में चला गया। ट्राई तो करनी थी, वरना ऐसे टुक टुक करके अपना 100 करता। आप लोग बोलते जी सेल्फिश की नहीं खेल रहा। खैर वो आउट हुआ, लेकिन फिर भी रन शायद कुछ थोड़े से बेहतर होते। तैयब ताहिर फौरन रन आउट हो गया अगले ओवर में, उसके बाद इरफान नियाजी आउट हो गए, बोल्ड हो गए। तो अगर यही 2-3 प्लेयर्स के ऊपर टीम चलनी है तो फिर मेरी बॉलर से रिक्वेस्ट है कि भाई 400 रन ना करवाओ। ये रन जो है, ये 344 रन जो किए हैं न्यूजीलैंड ने, ये 344 नहीं होने चाहिए थे जब 50 पे 3 आउट थे। ये ज्यादा से ज्यादा यही 260-70 रन होने चाहिए थे, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए थे। हमने क्या गलती की, एक तो वाइटें इतनी ज्यादा की, वाइट बॉल्स इतनी की, फिर उसके बाद हमने 5वां बॉलर ही मुकम्मल नहीं खिलाया। हमारे हुक्मरान तबके को सोचना चाहिए कि क्रिकेट आवाम के दिलों में है, और जब क्रिकेट की मायूसी होती है तो सारा मुल्क मायूस हो जाता है। तो इसलिए कोई अच्छे फैसले करें तो फिर शायद अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। सेठी साहब, अगर हम देखें, आप जिस वक्त थे बोर्ड में उस वक्त आपने भी काफ़ी कोशिशें की कि हालात क्रिकेट के बड़े बेहतर किए जाएं और बेहतर हो भी गए, और उसके बाद जैसे ही आप गए एक डाउनफॉल आ गया हमारी क्रिकेट के अंदर जो ठीक नहीं हो पाया आज तक। इसकी क्या वजह है? क्या ऐसी चीज़ आप बना कर गए थे और वो उसके बाद कोई संभाल नहीं पाया? मेरा ख्याल है सबसे पहली गलती तो ये हुई कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया। एक नई आइन ले आए और एक डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर जो कि ठीक ठाक चल रहा था,
खामियां तो होती हैं, मगर ठीक ठाक चल रहा था। वही आपको एक पूल दे रहा था क्रिकेटर्स का, जिसमें से हम सिलेक्ट करते थे। उस डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, कंप्लीटली चेंज कर दिया, और एक नया क्रिकेट स्ट्रक्चर बनाया, और फिर ऐसे लोग लेके आए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो मेरा ख्याल है वो खुद उसमें यकीन नहीं रखते थे, मगर क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स थे इमरान खान साहब के किसको ऐसे करें। मुझे ये मालूम है कि उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने जाके खान साहब को कहा कि ये नहीं चलेगा, ये मसला है इसके अंदर। उन्होंने कहा नहीं करें आप। तो अगर दिल ही नहीं था तो उन्होंने करना क्या था? 1.5 साल लगाया, अड़ियां घसीटते रहे। फिर 1.5 साल के बाद ना पहला सिस्टम रखा, ना दूसरा जो गलत किस्म का सिस्टम ले आए। बस वो दिन है और आज का दिन है, यही चीजें चल रही हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूले जो थे हमारे, जिनके अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, जो हम कर रहे थे, वो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके छोड़ के डिपार्टमेंट्स खत्म कर दी, 5,000 से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया। एक पूरी क्रिकेट एकेडमीज थी जो ये डिपार्टमेंट्स चलाती थी, और बस उसके बाद फिर मेरा ख्याल है ये सारी नहीं उठा सके हमारे क्रिकेटर्स और क्रिकेट की एस्टैब्लिशमेंट। सेठी साहब, आज जब हमने स्ट्रक्चर की बात की है, आज पाकिस्तान में अगर कोई इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही है या दुनिया के साथ पाकिस्तान का राब्ता बहाल हुआ है, तो इसमें क्रिकेट का बड़ा अहम किरदार है। 2017 में जब पाकिस्तान में PSL का फाइनल करवाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उसके बाद मरहलावार क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है, तो पाकिस्तान का एतमाद पाकिस्तान के हवाले से दुनिया का बहाल हुआ। तो क्या क्रिकेट की इस अहमियत को हुकूमती हलकों में समझा जाता है? इसको इतना संजीदा लिया जाता है जितनी अहमियत इसकी है इस खेल की? माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारा हुक्मरान तबका डजंट केयर अबाउट क्रिकेट। देखिए, हमारे ज़माने में हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो जीती, मगर हम वनडे इंटरनेशनल्स में भी एक वक्त नंबर 1 पे आ गए थे, टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 पे आ गए थे, T20s में भी नंबर 1 पे आ गए थे। कुछ अरसे के लिए आए, फिर वो क्योंकि चलता रहता तो सब, मगर तीनों मेजर टूर्नामेंट्स यहाँ उसमें हम नंबर 1 पे आ गए थे। 2014 से लेके 2018 तक सारे टूर्नामेंट्स के अंदर, फॉर्मेट्स के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट वाज नंबर 1। कोई एक सॉलिड रीजन शायद मुझे लगता है निकालना बहुत मुश्किल रहेगा, बट अगर आपसे पूछा जाए कि मैच पाकिस्तान कहाँ पे हारा, तो एक्चुअली में कहाँ पे हारा? देखिए, मैंने सनाउल्लाह पूरा मैच तो नहीं देखा, पहला घंटा मैंने देखा मैच का, और उसके बाद जब मैंने मैच को देखना शुरू किया ना, तो आगा सलमान उस वक्त क्रीज पर आए थे, और उसके बाद उनकी और बाबर की एक बड़ी प्रोडक्टिव पार्टनरशिप होती है, और वो बहुत ही अच्छा खेलता है दोनों। और न्यूजीलैंड का एक जो अटैक था, वो साफ पता चल रहा था कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, वो मतलब पाकिस्तान उस पर छाया हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 ओवर पहले ही ये चेज हो जाएगी। होता ही है कि बाबर आजम क्योंकि बहुत फ्लो में लग रहे थे, बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि वो आज फ्लो में खेल रहे थे, उन्होंने इंस्टिंक्टिवली पोल मारा, अच्छा यहाँ पे ना बाउंड्रियां छोटी हैं नेपियर में साइड वाली, इधर मैंने भी टेस्ट मैच खेला हुआ, इधर साइड वाली बाउंड्रियां छोटी हैं, तो आप ना हर वक्त टेम्प्ट होते हैं कि जहां बॉल मिली ना मैंने इस तरफ मारनी है क्योंकि ये तो छक्का ही है। सही है। तो आपने देखा वो बिल्कुल वो फ्लैट हिट लगी, वो बाद में जब आउट होने के बाद उसने प्रैक्टिस की तो उसने नीचे से ऊपर की तरफ बैट का एंगल, एग्जैक्टली। लेकिन पहले जब उसने मारा ना, तो वो जब एकदम वो बैट्समैन सेट को नजर आता है ना बॉल, तो उसने एकदम बस मार दिया, वो सीधी फ्लैट और वो कैच हो गई, सीधी बैड लक फील्डर की तरफ गई। बहरहाल पाकिस्तान वहां पे मैच जीत रहा था और बासानी मैच जीत रहा था। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, वो वही है जिसका हम और आप बड़ी दफा जिक्र कर चुके हैं, वो है गेम अवेयरनेस। मेरे जैसा बंदा जो बिल्कुल ही निकम्मा, बिल्कुल ही निखट्टू है, जिसको इस खेल के बारे में कुछ पता नहीं है, उसको पता है कि यार 4 बॉलर्स के साथ मैं जा रहा हूं और मेरे साथ क्या होने वाला है। अच्छा, बाय द वे, जब आपको यहां पर मिडिल ओवर्स के अंदर उनकी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तब हमने क्या किया? आपको पता भी था कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। हमने वो कोटे के जो 10 ओवर थे वो हमने निकालने की कोशिश नहीं की है, वो हम उनको 38, 36, उसके बाद फिर 42, 43 तक हम उनको लेके चलाते रहे, तब जाकर उन्होंने हमें मार मार के हमारा दुम्बा बना दिया और हम हार गए हैं। समझ आ गई जो मैंने आपको समझाया है? 243 रन के अंदर आप 20 रन एक्स्ट्रा के डालिए, 60 रन उस रेगुलर बॉलर को जो अगर होता उसके साथ डाल के 10 ओवर के अंदर अगर उसको 60 भी पड़ता तो 263 का टारगेट बनता था, और हमने 271 यहां पर किया है। और इस नेपियर के मैकलन पार्क के अंदर अब तक 46 वनडे मैचेस हुए हैं जब से ये ग्राउंड बना है। पता है कितना बना है दूसरी इनिंग्स के अंदर? 240 रन, हाईएस्ट सेकंड इनिंग्स का टोटल अब तक था, हमने उसको भी आज पास कर दिया, 271 बना लिए हैं।
इतना अच्छा बैटिंग विकेट, इतना अच्छा बैटिंग पैराडाइम। चैपमैन तो आपको पता ही है, पाकिस्तान की बॉलिंग से तो उसका कोई लव अफेयर चलता है भाई। मतलब ऑलवेज ही प्रोड्यूसेस बिग इनिंग्स एट क्रिटिकल टाइम्स फॉर न्यूजीलैंड। एंड आई जस्ट फील कि यार मुझे, आई टेल यू ऑनेस्टली, मतलब मुझे तो सिंपल सी बात है कि इन लोगों का जो है ना समझ में नहीं आता भाई कि इनका टैक्टिकली क्या ये करना चाहते हैं, क्या इनके जहन में है। मतलब पाकिस्तान टीम का वैसे ही वी आर शॉर्ट ऑफ क्वालिटी टैलेंट, दैट्स ऑब्वियस। आज अगर मैं बात करूं उसकी, वो जो लड़का उनकी तरफ से खेला है जिसने डेब्यू किया, मोहम्मद अब्बास, पाकिस्तानी बॉर्न बट नाउ ऑब्वियसली न्यूजीलैंडर, मोहम्मद अब्बास, जिसने फास्टेस्ट आज हाफ सेंचुरी की इन वनडे इंटरनेशनल बाय डेब्यूटेंट, जस्ट 24 बॉल्स। लेकिन यार जिस एश्योरेंस से वो खेला है, जिस एश्योरेंस से, लाइक ही इज जस्ट नॉट अ स्लॉगर। एक होता है ना स्लॉगर होता है, जैसे हमने अभी न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में कुछ हमारे प्लेयर्स को देखा, ही इज़ नॉट अ स्लॉगर, ही इज, मतलब ही प्लेड विद सो मच एश्योरेंस एंड ही स्कोर्ड 52 ऑफ 26 बॉल्स। ही मर्डर्ड द पाकिस्तानी बॉलर्स, 3 छक्के 3 चौके, एंड में आखिरी 2-3 ओवर में उसी ने सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान की बॉलिंग। वेलकम बैक दोस्तों, आपने वीडियो देखा, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बात करते हैं वीडियो पर। पाकिस्तान के जलील होने का, बेचारों के मार खाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। न्यूजीलैंड ने इन्हें पिछले कुछ ही वक्त में बहुत बार धोया है, घर में जाके धोया, घर बुलाकर धोया, हर जगह इनको मार पड़ी है न्यूजीलैंड के हाथों। लेकिन आज का मैच पाकिस्तान का मैच था, आज का मैच पाकिस्तान ने अपने हाथ से गंवाया। हम आपको इस पे डिस्कशन हम करेंगे कि पाकिस्तान ने मैच कहाँ खोया, किस पॉइंट में पाकिस्तान हारा। पहला पॉइंट, पाकिस्तान ने क्या गलती करी जब पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने कैच छोड़ा जो उनको बहुत भारी पड़ा। सलमान आगा ने 5 रन पर कैच छोड़ा चैपमैन का, तो वो जो उसने बाद में शतक लगाया वो स्कोर इतना ऊपर गया। और दूसरा, पाकिस्तान की जब बैटिंग की बारी आई, पाकिस्तान का स्कोर 249 रन था, 249 रन था, 3 विकेट के नुकसान थे। और वहाँ पे बाबर का विकेट गिरते ही पूरी टीम धराशायी होगी। पाकिस्तान के 3 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की 7 खिलाड़ियों ने मात्र 22 रन बनाए, और यही न्यूजीलैंड के जब 3 विकेट गिरे थे तो स्कोर था 50 रन, और उनके बाकी के पीछे के 7 खिलाड़ियों ने मिल करके 300 रन लगा दिए। न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ियों ने 300 बनाए, पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों ने मात्र 22 रन बनाए। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एक खिलाड़ी पर डिपेंड मत रहो, आप बाबर पे पूरी तरह डिपेंड हो। बाबर जहां गिरा, बाबर आपकी पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी। फिर भी आप ये देखेंगे सारा सोशल मीडिया, सारे न्यूज़ चैनल पे गाली पड़ेगी बाबर आजम को कि बाबर आजम ने मैच हरवा दिया। अरे जिस खिलाड़ी ने रन बनाए, जिस खिलाड़ी ने मैच बनाया, जो नज़दीक लेके गया, अब उसी की जिम्मेवारी है क्या कि वो पूरा मैच फिनिश करे। अब वो आउट हो गया तो वहाँ से उसके बाद क्या रन बचे थे, आपके पास इतने खिलाड़ी नीचे थे, तो आप एटलीस्ट मैच को फिनिश तो करना दूर, आप बिल्कुल उसके नज़दीक भी नहीं ले जा सके। तो पाकिस्तान इस वजह से यहाँ मैच हारा। ये 2-3 पॉइंट थे। वीडियो ही ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।